अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम 7th क्लास का पहला लेक्चर देने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक रहेगा अर्थक्वेक। आपके जियोग्राफी की जो लेसन है द चेंजिंग आवर चेंजिंग अर्थ, उसका ये टॉपिक है। उसमें मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ाया था, लिथोस्फीयर वगैरह, प्लेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो आज हम उसका एक और टॉपिक पढ़ेंगे, अर्थक्वेक यानी ज़लज़ले। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, 8वीं के लिए मैंने कुछ वीडियो बना दी थी। उस पर कुछ बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स आया है और उन्होंने बोला कि उर्दू के साथ साथ कश्मीरी में भी समझाइए। मैं कोशिश करूंगा कि कश्मीरी में भी आपको समझाऊंगा। पहले हम देखेंगे अर्थक्वेक होता क्या है। द शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ resulting from a sudden release of energy in the earth's lithosphere that create seismic waves, यानी जो अचानक ज़मीन हिलना शुरू कर देती है, ज़मीन में वो वाइब्रेशन शुरू होती हैं, उसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। जो अर्थ का लिथोस्फीयर होता है उसमें एक एनर्जी रिलीज होती है, सिस्मिक वेव्स क्रिएट हो जाती हैं। इस एनर्जी के रिलीज होने से उसकी वजह से ज़मीन हिलना शुरू कर देती है और वो वाइब्रेशन शुरू कर देती है। जो वो वाइब्रेशन निकलती है, जो अचानक ज़मीन हिलना शुरू कर देती है, उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। अब अहम सवाल ये है कि अर्थक्वेक होता क्यों है, अर्थक्वेक क्यों आता है, ज़मीन ये हिलती क्यों है, इसकी वजह क्या है, कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। इसका जो पहला काज है, पहली वजह है कि ज़लज़ले क्यों होते हैं, बिनुल केज अमुक युस गोडन्युक वजह सो प्लेट टेक्टोनिक्स। ये प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, देखिए मैं आपको समझा दूंगा। ये मान लीजिए अर्थ है, इसमें बहुत सारे प्लेट्स हैं जिनसे इस अर्थ का जो लिथोस्फीयर है वो बना है। बहुत सारे प्लेट्स हैं, ये एक के साथ व्यवस्था है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्लेट एक है और ये प्लेट दूसरा है, ए एंड बी। ये आपस में टकरा जाते हैं। यहाँ पर इसके राकस और इसके राकस जब ये एक प्रेशर की वजह से एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो ये रॉकस जो यहाँ होती है ये ब्रेक हो जाती है। जब रॉकस ब्रेक होती हैं तो यहाँ सिस्मिक वेव्स क्रिएट होती हैं और एनर्जी रिलीज होती है। जब ये एनर्जी रिलीज होती है तो ज़लज़ले आते हैं। वो मैंने आपको समझ आ गया होगा। ये देखिए, एक प्लेट, ये दूसरा प्लेट, ये आपस में टकरा जाते हैं। जैसे ऐसे ये दोनों आपस में टकराएंगे, अगर हम इनको ज़ोर से टकराएंगे ये भी टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा। ऐसे ये प्लेट है और ये प्लेट है, इसमें से भी रॉकस यहाँ टूटते हैं, इसके रॉकस भी टूटते हैं। फिर ये रॉकस यहाँ से इधर जाएंगे, आधे इधर जाएंगे, आधे इधर जाएंगे, आधे इधर जाएंगे, ये रॉकस इधर आएंगे, ये यहाँ से इधर आएंगे। तो जब ये रॉकस टूट जाते हैं वहाँ एनर्जी रिलीज होती है। वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो सिस्मिक वेव्स होती हैं और उसकी वजह से ज़लज़ले आते हैं। ये पहला कॉज है, प्लेट टेक्टोनिक्स। दूसरा कॉज इसका है, दूसरा कॉज जो है वो है वोल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनो के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि वॉल्केनो क्या होता है। ये जो वॉल्केनिक और इरप्शन है, इससे भी ज़लज़ले आते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन, देखिए ये अर्थ है, ये यहाँ कोर, मेंटल, क्रस्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक लाइव वॉल्केनो है, इसको हीट हो गई, हीट अप हो गया है, प्रेशर बिल्ड हो गया, इधर से प्रेशर बिल्ड हो गया, तो अचानक ये वॉल्केनो फट जाता है, ये बाहर आता है। इससे लावा और मैग्मा के बारे में मैंने आपको बता दिया था। जैसे ही वॉल्केनो फट जाता है तो यहाँ एक वैक्यूम क्रिएट होता है, ये जगह खाली हो जाती है। ये जगह खाली से गसान, यहाँ भी सिस्मिक वेव्स क्रिएट होती हैं। अत पे लहर नेरान, ये लहर नेरान अम सत बिनुल यवान।
इससे भी जलजले आते हैं, ज़मीन हिलना शुरू हो जाती है। और जहाँ जहाँ वॉल्केनो लायो वॉल्केनो ज़्यादा हैं वहाँ जलजले आने के खतरात ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं। यह इसका दूसरा काज है। जब वॉल्केनो एरप्ट होता है, वॉल्केनो से लावा बाहर आ जाता है, तो उस जगह पर भी उसकी वजह से भी जलजले आते हैं। इसकी जो तीसरी वजह है वो है माइनिंग एंड ड्रिलिंग। ये ज़मीन है, इसके अंदर कहीं कोल पड़ा है, इसके लिए हम खुदाई करते हैं, ज़मीन को खोदना पड़ता है। ये ज़मीन खना यम जन वो कोल कड़ कोल कुन सात कोल माइन वसित ये कोल माइन वसित आए अत सिस्मिक वेव्स गसा क्रिएट, अम सत बिनोल एवं या कर ड्रिलिंग। यह समंदर अत मज कुन जाए तील अत तल या कुन जाए जमीन तल तील, अम खतर खुदाई कर ड्रिलिंग कर। ये ड्रिलिंग कर तम सत जमीन अंदर वैक्यूम क्रिएट गसा, एक खला पैदा हो जाता है और वहाँ भी सिस्मिक वेव्स क्रिएट हो जाती हैं, एनर्जी रिलीज हो जाती है और जलजले आते हैं। माइनिंग एंड ड्रिलिंग। चौथा जो इसका पॉइंट है कि जलजले आने की जो चौथी वजह है वो है न्यूक्लियर टेस्ट्स। न्यूक्लियर टेस्ट्स, जब कोई मुल्क न्यूक्लियर बम बनाता है उसको पहले टेस्ट करना पड़ता है कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। उसके लिए वो ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड टेस्ट करते हैं। जब कोई मुल्क न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो वहाँ से भी ज़मीन में वैक्यूम पैदा हो जाता है, वहाँ से ये वेव्स क्रिएट हो जाती है, एनर्जी क्रिएट हो जाती है, वेव्स बन जाते हैं और उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि जो अर्थक्वेक हैं इसके लिए बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं, लेकिन जो पहली दो वजह हैं, एक प्लेट टेक्टोनिकस, दूसरा वॉल्केनो एरप्शन, ये दो अर्थक्वेक, इन दो वजूहात से जो अर्थक्वेक आता है वो बहुत खतरनाक होता है। ये जो हैं ये इंसानों की वजह से आता है, ये दोनों नेचुरल हैं। जो नेचुरल आता है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है और ये जो है ये थोड़ी कम स्केल का होता है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा नहीं होता है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसके रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, अर्थक्वेक रिलेटेड कुछ अहम टर्म्स हैं, कुछ अहम चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। मिसाल के तौर पर एक टर्म इसमें इस्तेमाल हो जाती है ओरिजिन और फोकस। ओरिजिन या हम इसको फोकस बोलते हैं। आप देखिए, ये हम मान लेते हैं कि ये अर्थ का कोई पार्ट है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो गई है और यहाँ से वेव्स, सिस्मिक वेव्स ने ट्रैवल शुरू कर दिया है। इस पॉइंट को जो जमीन के नीचे जमीन तल निमजेन बियोल गथा छो, तथ जाए वनान ओरिजिन, ओरिजिन वनान या फोकस। जमीन तल अंडरग्राउंड निमजे बियोल गचा, यानी निमजे पे बियोल स्टार्ट गचा, तथ वनान ओरिजिन। अमी सुद पेठ जमीन निमजे ये सिस्मिक वेव्स नेबर नेरान, यम सुद युस जमीन पेठ जाय आसा छ, अत वनान एपीसेंटर। एपीसेंटर न्यूज़न मज तुम बूजमुत कि ये बियोल कुन जाए पे वनान अमुक मरकज पाकिस्तान मज, अमुक मरकज अफगानिस्तान मज, अमुक मरकज कुन पहाड़स पे, सह मरकज गो ये एपीसेंटर। यह कम जान द्रा नेबर, यानी यह जाय या ओरिजिनस पेठ कन जमीन जान ये शुरू बियोल गसान तम जान तथ वनान एपीसेंटर। यह गो ओरिजिन, निम जे बियोल स्टार्ट गो जमीनस पे, निम जे नेबर द्राव तथ वनान एपीसेंटर। वश ब्याक टर्म तथ वनान सेस्मोग्राफ। अम सेस्मोग्राफच कम अम सत पता लगा कि बियोल गोवा किन ना।
यम ते वेव्स जमीनस मज ट्रैवल करान छ कह ते वेव, चाहे तुम समंदरस मज वेव्स क्रिएट गसन, चाहे तुम खुशकिस मज वेव्स क्रिएट गसन, वेव्स छ मेजर यहां करना निम सेस्मोग्राफ से। सेस्मोग्राफ यह मशीन यूज्ड टू मेजर अर्थक्वेक, इट इज ए मशीन यूज्ड टू मेजर अर्थक्वेक। ब्याक आसो तो ये बील पे ब्याक टर्म तम दो यूज गड़न ये वन रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल स्केल अत पे डिजिटन हिसाब 1 2 3 4 5 इथे कन 12 रिक्टर स्केल। अम सत पता लगा कि बीलिस कोता ताकत उस, बीलिस कचा शदत बील कोता ताकतवर उस। अम सत यह पता लगा कि बीलस बील आव अत कोता ताकत उस। अत वन रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल सत ताकत मेना। मशीन टू मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। सेस्मोग्राफ मशीन यूज टू मेजर अर्थक्वेक, यम सत मेजर कर मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कोता ताकतवर ओस, युस बील आव यह कोता ताकतवर ओस। वह ब्याक सवाल, क्या अस लग्या बील एन ब्रो पता कि बील एन वोल? तुम ते सोचू, क्या जलजला आने से पहले हमें पता चलेगा कि जलजला आने वाला है? नहीं, साइंस अभी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा है कि वो बता देंगे हमको कि जलजला आने वाला है। क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं हम? नहीं। जैसे हमें बारिश से पहले ही पता चलता है कि बारिश होने वाली है, महकमा मौसमियात जो है वो हमें बताता है कि आज बारिश होगी, कल धूप निकलेगी, परसों बर्फ़ होगी, ये चीज़ें हमें पहले से ही पता होती हैं। लेकिन बीलोक ब्रोटे पता लगा कि बील कर ई वो गो लोकली कह चीज़ अडॉप्ट कर्म। मिसाल के तौर पर तो पोर्मुत पांचमे मज कि एंडोमन निकोबार किन तमो लूको वुशुक कि मी हसा आय जमीन मज नबर नीरित यमो लोजक टांग टांग कर तमन बास्याव क्या तान गसन वोल, तम खत पहाड़न पे यम तत थस जाय तमन पे खत तम पत कल आय तत सोनामी तत लगन बेल गन गो तमन लोकल सिस्टम सह वो तमन साइंसन कह मींद्रा नबर तो बील हे तथ हे बे वजह मगर यह लोकली अडॉप्ट मेथड अमन पता हम एनिमल बिहेवियर रीड करा जानवर कुन वुचित कित जानवर बिहेव कर तमन बासा कह नत कह गसान वोल। इथे कन कुन सात गुनसे वारियाहस तादादस मज जमीन नबर नीरित, इथे कन कुन सात गाड़ हेवान अबी मज खुशकस कुन खसन तस गड़ तह खतरच निशानी हो सकता है बील तो तस गड़न यथ गो। साइंटिफिकली हेकोन प्रेडिक्ट करित कि बील एन वोल, बील एन ब्रो हेकोन वनित कि बील कर ई। अलबत्ता हेको कह एहतियात करित, प्रिवेंटिव मेजर्स हेको तुलित। प्रिवेंटिव मेजर्स गई ब्रोटे एहतियात करा ये आज वन प्रिवेंटिव मेजर्स करो सा घर मज नीरू नबर कह गो एहतियात, घरों मज नीरू नबर कह एहतियात करो सा। इथे कन साब छलियो अत गो एहतियात। इथे कन बील वेज तस गड़ बील गसान या तम ब्रो एहतियात कर। तम ब्रो क्या एहतियात करो, ये मकान बनाओ या कह ढांचे बनाओ बे बिल्डिंग बनाओ सह मजबूत कमजोर कह। इथे कन गड़ बील गस गड़ क्या करो, युस महफूज जाय आए, सेफ स्पॉट, महफूज जाय उस जिस जगह पर खतरा न हो। मिसाल के तौर पर कहीं टेबल है, टेबल के नीचे बैठो, वहाँ अगर खुदा ना खास्ता कुछ गिरेगा भी वो आपके सर पर डायरेक्टली नहीं गिरेगा। इथे कन हेको दुयम कर स्टे अवे फायर एंड गैस, जो ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे आग, गैस वगैरह या ऐसी चीज़ें जिनसे नुकसान होने का एहतिमाल हो, उनसे भी दूर रहना होगा जिस वक्त जलजला आएगा। जो सबसे अहम है वो है सेपरेट अवेयरनेस, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है।
कैसी हेल्प कि हमें बताना है कि ज़लज़ले के वक्त ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना करना है कि जो आपको लगे कि महफूज जगह है घर में या घर से बाहर, वहाँ जाना है। ऐसे अवेयर रहना है कि उस वक्त ऐसी चीज़ों के साथ मसलन कोई माचिस जलाएगा, हो सकता है इर्द गिर्द कहीं गैस की पाइप निकल गई हो। हम चीज़ याद थावन कि तस गड़न इसका बेवकूफ़ी करे कह। तो समझ आमुत कि बिनल गो क्या, अमुक मतलब क्या गो, बिनल क्या ब्रो वन कि अत जमीन तल बेल दांद, तम सह कल हिलावान पे बेल मे उम्मीद तुम थो यह सो याद कह, तुम थो यह याद कि सिस्मिक वेव जमीन तल क्रिएट ग, जमीन तल कह वैक्यूम ग, हो सकता है प्लेट टकराव पान, हो सकता है कुछ जाए वालकैनो नीरित, वालकैनो फटान, अम सत बेल चन बेल दान सन सत कह। अमिच ब्याक लेसन पढ़ो इंशाअल्लाह पगह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।